तो आप सभी का 1 जनवरी 2026 से डियरनेस अलाउंस कितना रहेगा। 8वां वेतन आयोग लागू हो चुका है। तो आपको पुराना डियरनेस अलाउंस मिलेगा या नया डियरनेस अलाउंस मिलेगा, सारी कंफ्यूजन दूर करेंगे और लाइव कैलकुलेटर में लास्ट में दिखाऊंगा जिसमें आपका कैसे डियरनेस अलाउंस रहेगा या डियरनेस रिलीफ रहेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही में एरियर्स के बारे में भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप ऐसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप आने वाले सारे वीडियोस देख पाए। अब 1 जनवरी 2026 से आपका 8वां वेतन आयोग है वो इम्प्लीमेंट मतलब इफेक्टिव हो चुका है। मतलब इसके बाद आपकी जो भी सैलरी मिलेगी वो 7 पे कमीशन से नहीं 8 पे कमीशन के हिसाब से मिलनी चाहिए। लेकिन आप सभी को जैसे पता है कि अभी आपका पूरी तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। अभी आपकी सैलरी जो बनेगी वो 7 पे कमीशन के हिसाब से यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी। मतलब 7 पे कमीशन का ही डियरनेस अलाउंस है वो आपके लिए यहाँ पे जो है कैलकुलेशन में लिया जाएगा और उतना ही आपको सैलरी में भी मिलेगा। लेकिन क्या है कि आपका जब 8 पे कमीशन इंप्लीमेंट हो जाएगा, मतलब अब से 12 से 24 महीने बाद आपका जो फाइनल हो जाएगा कि 8वें वेतन आयोग में आपकी इतनी सैलरी बढ़ानी है, तब आपका जो नया डीएनएस अलाउंस है या रिलीफ है वो 0% हो जाएगा और आपकी सैलरी फिटमेंट फैक्टर जो भी डिसाइड होगा उस हिसाब से बेसिक पे है वो इंक्रीज हो जाएगी या बेसिक पेंशन आपका इंक्रीज हो जाएगा और आपका डीए 0 हो जाएगा। तब जो गैप बनेगा, अभी सपोज मान लीजिए आपका बेसिक पे है वो 100 है, साथ ही में आपको डीएनएस अलाउंस यहाँ पे 60 मिलता है, तो 60% मिलता है तो 160 रुपीज आपको टोटल मिल रहा है। लेकिन जब आपका 8वां वेतन आयोग है वो लागू हो जाएगा तब ये जो आपका बेसिक पे है वो फिटमेंट फैक्टर हम मान के चलते 2.15 आता है, तो आपकी जो 100 थी वो आपकी सैलरी 215 हो जाएगी। साथ ही में डियरनेस अलाउंस यहाँ पे 60 मिलता था, 60% के हिसाब से वो आपका यहाँ पे 0% नया डीए लिया जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, तो 215 आपकी नई सैलरी बन जाएगी और ये आपकी मिलनी है 1 जनवरी 2026 से। लेकिन अभी आपका इंप्लीमेंट नहीं हुआ है इसलिए मिल नहीं रही है। तो आपको ये जो आपका गैप क्रिएट होगा उसमें एरियर मिल जाएगा। एरियर कितने, तो 160 अभी मिल रही है, 215 आपको मिलनी चाहिए, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है 55 रुपीज का, वो आपको एरियर के फॉर्म में लास्ट में मिल जाएगा। तो अभी जो हम डियरनेस अलाउंस या डियरनेस रिलीफ कैलकुलेट कर रहे हैं वो सिर्फ अभी आपका 7 पे कमीशन के हिसाब से कर रहे हैं जो 1 जनवरी 2016 से आया था और आपका 10 साल तक चलना था। और आपकी जो अभी नई सैलरी 8 पे कमीशन की रिवाइज होगी तब आपका ये नया एरियर के हिसाब से नई जो बेसिक पे है और डीए आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो होपफुली एक कंफ्यूजन आप सभी का दूर हो चुका होगा कि 8वें वेतन आयोग का डीए क्यों अभी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है और क्यों अभी आपका पुराना डियरनेस अलाउंस है वो चल रहा है। चलिए अब जो लाइव डीए आपका कैलकुलेशन करके देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का जनवरी 2026 से कितना डियरनेस अलाउंस रहने वाला है। तो फाइनली आपके सामने मैं लाइव कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि सीपीआई के आंकड़े कितने दिसंबर के आते हैं तो कितना आपका जो डियरनेस रिलीफ है वो आपका रहेगा। तो अभी जुलाई के आंकड़े 146.5 आ चुके हैं और जून से आपका जो आप बढ़ा हुआ डीए था 2025 जुलाई से वो आपको 58% मिल रहा था। अब जनवरी 1 जनवरी 2026 से कितना मिलेगा चलिए लाइव देख लेते हैं। तो ये सारे जो आंकड़े नवंबर के आंकड़े 2 दिन पहले ही आपके जारी हुए हैं 148.2, उसके हिसाब से आपका 59.94 आपका जो डीएनएस अलाउंस है वो बन रहा है। अब चलिए जो नई कैलकुलेशन है अलग अलग हम सीपीआई आंकड़े दिसंबर के कितने हो सकते हैं उस हिसाब से डीए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दिसंबर के आंकड़े हम 148.2 ही मान के चलते हैं कि आपका कोई उछाल नहीं होता है, तब भी आपका जो डीए है वो 60.35 आप यहाँ पे देख पा रहे होगे उतना हो जाएगा। मतलब राउंड ऑफ करके आपको 60% डीए है वो नया मिलेगा अगर आंकड़े सेम रहते तब भी। अब ये आंकड़े थोड़े बढ़ते हैं तब यहाँ पे देखें 148.5 अगर रहते तो भी आपका 60% रहेगा और 149 आपका जो ये आंकड़ा है वो रहता है तभी आपका जो डीएनएस रिलीफ है वो 60.43 मतलब 60% आपको मिलेगा। तो ये लाइव कैलकुलेशन आप यहाँ पे कैलकुलेटर में देख सकते हैं कि आपके जो फाइनल डीए है वो 60% 1 जनवरी 2026 से आपको मिलेगा जब तक आपका 8 पे कमीशन का लागू पूरी तरह